रिश्तों में भेदभाव दिल छू लेने वाली कहानी। पूजा आज बहुत खुश थी। उसके भाई राहुल का फोन आया था कि वे अपने परिवार के साथ उससे मिलने आ रहे हैं। पूजा ने सुबह जल्दी उठकर अपने पति रवि को जगाया। सुनो जी, राहुल की ट्रेन आने वाली होगी, आप जल्दी से तैयार होकर स्टेशन चले जाओ। जब से हमने घर बदला है वे पहली बार आ रहे हैं, उन्हें तो यहाँ के रास्ते भी नहीं पता है। रवि चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कौन सा वीआईपी आ रहा है जो मैं उसे लेने जाऊं? अपने आप टैक्सी करके आ जाएगा और फिर मुझे ऑफिस भी तो जाना है। बेकार में सुबह सुबह नींद खराब कर दी। ये कहकर रवि दोबारा सो गया। पूजा अपने पति के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जब भी उसकी ससुराल पक्ष से कोई रिश्तेदार आता है तो रवि सारा काम छोड़कर उन्हें लेने जाते हैं और जब तक वे यहाँ रहते हैं उनके साथ साथ रहते हैं और ज़िद करके उन्हें कई कई दिनों तक रोकते हैं। बाद में उन्हें स्टेशन तक छोड़ने भी जाते हैं। लेकिन आज रवि को क्या हो गया, यही सब सोचकर पूजा परेशान हो गई। उसने रवि से तो कुछ नहीं कहा। बाहर बैठी अपनी सास के पास गई और पूछा, माँ जी, आज नाश्ते में और खाने में क्या बनेगा? माँ जी ने कहा, अरे बनेगा क्या, वही जो रोज बनता है। पूजा ने कहा, लेकिन माँ जी, आज मेरे भैया अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, मैं सोच रही थी आज कुछ अच्छा बना लेते हैं। माँ जी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है अपने पीहर वालों की खातिरदारी करने की, नहीं वे लोग यही पैर फैला लेंगे। पूजा की आंखों से आंसू झलकने लगे। वे किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके रसोई में चली गई और रोने लगी। कुछ देर बाद राहुल का फ़ोन आया। दीदी, आप लोकेशन भेज दो, मैं टैक्सी करके घर आ रहा हूँ। पूजा ने जल्दी से लोकेशन भेज दी और वह सीधी रवि के पास चली गई। पूजा ने रवि से कहा, आज भैया पहली बार हमारे इस नए घर में आ रहे हैं, आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। रवि बोला, नहीं पूजा, मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है, हो सके तो शाम को जल्दी आ जाऊँगा। पूजा चुपचाप अपने काम में लग गई। रवि नाश्ता करके ऑफिस चला गया। माँ जी भी नाश्ता करके पड़ोस में चली गई। कुछ देर बाद घंटी बजी। पूजा ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसका भाई, भाभी और उनकी बेटी नंदिनी खड़ी थी। भाई को इतने सालों बाद देखकर पूजा की आंखें भर आईं। वे भाई के गले लगकर रोने लगी। राहुल भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। आखिर कई सालों बाद अपनी बहन को देख पाया था। कई सालों से केवल फ़ोन पर ही बात हो पा रही थी। राहुल ने कहा, दीदी क्या बात है, आप रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है ना? पूजा मुस्कुराते हुए बोली भाई से, तुझे देखकर बहुत खुशी हुई, ये खुशी के आंसू हैं। उसके बाद पूजा ने अपनी भाभी कल्पना और उनकी बेटी नंदिनी को गले लगा लिया। पूजा ने मिलने के बाद सबको सोफे पर बैठाया और जल्दी से रसोई में पानी लेने चली गई। राहुल ने पूजा के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए पूछा, दीदी, जीजाजी कहाँ हैं? पूजा के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। उन्हें छुपाते हुए उसने हंसते हुए कहा, वे तो आज छुट्टी करना चाह रहे थे, लेकिन अचानक ऑफिस में ज़रूरी काम आ गया, पर वे काम खत्म करके जल्दी वापस आ जाएंगे। पूजा ने राहुल से कहा, भैया, इतने दिनों के बाद बहन की याद आई। राहुल बोला, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, तुम तो जानती हो पिताजी के बाद दुकान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। पिताजी ने काफ़ी कर्ज ले रखा था, जिसके कारण दुकान से हाथ धोना पड़ा। जैसे तैसे करके मुझे एक नौकरी मिली है, जिसमें कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिल पाता है। पूजा ने आश्चर्य से कहा, क्या हमारी दुकान चली गई? लेकिन क्यों, और इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? राहुल बोला, दीदी, आपकी शादी और मेरी शादी पर पिताजी ने कुछ कर्ज ले लिया था, लेकिन दुकान पर बिक्री कम होने के कारण हम समय पर कर्ज चुका ना सके, जिसके कारण दुकान छोड़नी पड़ी। आपको ये सब बताकर मैं परेशान नहीं करना चाहता था। फिर पूजा ने कहा, लेकिन भैया, आप एक बार बता देते तो मैं कुछ मदद कर देती कर्ज उतारने में।
मेरी शादी का ही तो कर्ज था। राहुल बोला, बहन कैसी बात करती हो, ये मेरा फर्ज था जो मैं निभा ना सका। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। रही बात आपसे मिलने की, तो आज बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। वो भी नंदिनी का एग्ज़ाम है, इसी शहर में सेंटर पड़ा है। पूजा ने कहा, अच्छा मेरी बेटी का पेपर है। बेटा किसका पेपर है? नंदिनी ने कहा, बुआ जी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम है, यदि सिलेक्शन हो गया तो यहीं सरकारी नौकरी लग जाएगी। पूजा राहुल से बोली, भैया अपनी नंदिनी कितनी बड़ी और समझदार हो गई है, चिंता मत कर बेटा, तू ज़रूर पास होगी। पूजा ने जल्दी से सबके लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता करके राहुल नंदिनी को सेंटर दिखाने ले गया। पूजा और कल्पना खाने की तैयारी करने लगी। कल्पना ने पूजा से कहा, दीदी आप हमें देखकर रो क्यों पड़ी थी, क्या कोई परेशानी है? पूजा बोली, नहीं भाभी, मैं बहुत मज़े में हूँ, लेकिन भैया को देखकर माँ पिताजी की याद आ गई। भैया के साथ बिताया बचपन याद आ गया, इसलिए रोना आ गया। दोपहर को माँ जी वापस आई। पूजा की भाभी को देखकर उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे कोई आया ही नहीं है। कल्पना ने माँ जी के पैर छुए तो भी वे कुछ नहीं बोली और खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे हर दोपहर को टीवी पर सत्संग देखती थी। पूजा उनका ये व्यवहार देखकर हैरान थी। वे माँ जी के कमरे में गई। माँ जी क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? माँ जी ने कड़क आवाज़ में पूजा से कहा, ये सब कब जाएंगे, मुझे घर में सुकून चाहिए। पूजा बोली, माँ जी ये आप क्या कह रही हैं, भाभी सुन लेंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। माँ जी गुस्से से बोली, बुरा लग रहा है तो लगे, ये जब तक यहाँ हैं मैं अपने कमरे में ही रहूँगी। पूजा ने कहा, लेकिन माँ जी क्या बात है? माँ जी बोली, तुझे नहीं पता इन्होंने कैसे हमारे साथ धोखा किया है? शादी में कहा था कार बाद में देंगे, आज तक कार का पता नहीं है। माँ जी धीरे बोलिए, आपको तो पता है शादी के समय कितना कर्ज हो गया था। उसके 2 महीने बाद पिताजी चल बसे, कर्जे के चक्कर में हमारी दुकान भी चली गई। अब तो भैया नौकरी कर अपना खर्च भी बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, कार कहाँ से देंगे? तभी माँ जी ताना मारते हुए बोली, अच्छा तभी ये छुट्टी मनाने और फ्री में मेरे बेटे के पैसों पर मुँह जुड़ाने यहाँ आए हैं। पूजा रोते हुए बोली, नहीं माँ जी, वे तो नंदिनी के एग्ज़ाम के चक्कर में आए हैं। माँ जी गुस्से से बोली, ठीक है इन्हें कह दे पेपर खत्म होते ही चले जाएं। पूजा की आंखों में आंसू थे। तभी उसने दरवाजे पर पास एक परछाई देखी। वह अंदर तक काँप गई। उसे लगा जैसे उसकी भाभी ने सब सुन लिया। पूजा जल्दी से आंसू पोंछकर रसोई में गई तो देखा भाभी बर्तन साफ कर रही थी। कल्पना ने पूजा से कहा, दीदी खाली बैठी हो तो सोचा बर्तन ही साफ कर दूं। भाभी मैं जानती हूँ आपने सब सुन लिया, लेकिन आपको मेरी कसम भैया को कुछ मत बताना। कल्पना प्यार से पूजा से बोली, दीदी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सुना, बस ये समझ आया माँ जी हमसे नाराज़ हैं। वैसे भी बुजुर्गों की बात का क्या बुरा मानना। पूजा अपनी भाभी के से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। कुछ देर में राहुल और नंदिनी भी आ गए। भाभी ने खाना परोस दिया। भैया खाना खाकर कुछ देर सोने चले गए। शाम को रवि अपने समय पर आया। भैया ने रवि के पैर छुए। रवि ने राहुल से पूछा, और राहुल कैसे हो, इतने दिन बाद हमारी याद कैसे आ गई? जीजाजी बेटी का पेपर था। फिर रवि ने भैया से पूछा, अब तो मौज कर रहे होगे, दुकान कैसी चल रही है? भैया ने कहा, नहीं जीजाजी दुकान तो कर्ज में चली गई, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। रवि बोले, ओह बहुत अफसोस हुआ, वैसे कब तक रुकने का विचार है? रवि ने रूखेपन से जवाब दिया। भैया बोले, बस कल नंदिनी का पेपर है, शाम की ट्रेन से निकल जाएंगे। ठीक है सुबह मिलते हैं, मैं बहुत थका हूँ, कहकर रवि अपने कमरे में चला गया। उसने पूजा से खाना वहीं लाने को कहा। पूजा ने रवि से कहा, आप भैया के साथ खाना खा लेते तो उन्हें अच्छा लगता। रवि गुस्से से पूजा से बोला, देखा नहीं तुमने, दुकान के सारे पैसे मार कर बैठा है और कर्ज का बहाना बना रहा है, ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा है। पूजा को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली।
अगले दिन रवि भैया से मिले बगैर ऑफिस चला गया। शाम को नंदिनी पेपर देकर वापस आई तो राहुल ने पूजा से बात की। दीदी, मैं जानता हूँ हम गरीब हैं, इसलिए जीजाजी और माजी ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे। आप उन्हें कुछ मत कहना और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर वह रोने लगा। पूजा ने रोते हुए, भैया माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं आप लोगों का ढंग से सत्कार भी नहीं कर सकी। तभी कल्पना ने पूजा से कहा, दीदी आप परेशान ना हो, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इसके बाद तीनों चले जाते हैं। इस घटना के 3 महीने बाद एक दिन नंदिनी का फ़ोन आया। बुआ जी, मेरी नौकरी लग गई, आपको खुशखबरी देनी थी। पूजा खुश होकर बोली, सच? लेकिन तूने तो कहा था अभी तेरा एक पेपर और देना है। नंदिनी बोली, हाँ बुआ जी, हम आए थे लेकिन वहीं स्टेशन पर ही रुके गए। पापा आपको कष्ट नहीं देना चाहते थे। तभी पूजा बोली, तू तो यहाँ आएगी ना, या तू भी नाराज़ है? नंदिनी ने कहा, नहीं बुआ जी, नाराज़ तो कोई भी नहीं है, मुझे तो रहने की जगह यहीं पास में मिल गई। आपके घर से ऑफिस बहुत दूर पड़ता। मैं सब समझती हूँ, भैया से कहना मुझे माफ़ कर दे। ये कहकर पूजा ने फ़ोन काट दिया और रोने लगी। अब भैया कभी कभी फ़ोन करके अपनी बहन का हाल चाल पूछ लेते हैं, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट पूजा महसूस कर पाती थी। दोस्तों, आपको ये रिश्तों में भेदभाव कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।